दोस्तों, भूत की कहानी सुनकर सबको डर लगने लगता है। भूत प्रेत आत्मा हमको दिखाई देने लगते हैं और रात में तो बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं। ऐसी ही कहानी में आपके लिए लाई हूँ, जिसमें से कुछ कहानियाँ सच्ची घटना पर आधारित होती हैं। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है जंगल की सबसे डरावनी भयानक रात। तो चलो शुरू करते हैं। उस जंगल के बारे ज्यादा कोई नहीं जानता था, सिर्फ सभी को इतना ही पता था कि वहाँ पर भूत रहते हैं। भूतों के डर से कोई भी उस जगह पर नहीं जाता था। वह जंगल का कुछ हिस्सा ही था जिस जगह पर ऐसा मन जाता था, मगर कुछ थे जो इस बात को नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पर जाने के बारे में सोचा था। लेकिन अकेले नहीं, कुछ अपने दोस्तों को भी उस जगह पर ले गए थे, जिससे अगर कुछ होता भी है तो उन पर कोई फर्क ना पड़े। वैसे वो सभी इस बात को नहीं मानते थे, क्योंकि बातों के सुनने से उस पर यकीन नहीं होता है, इसलिए वे सिर्फ सुनकर ही नहीं रहना चाहते थे, बल्कि वे ये भी साबित करना चाहते थे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सभी ने उस जगह पर जाने की योजना बना ली थी। वह सभी वहाँ पर 2 दिन तक ठहरने वाले थे, इसलिए अपनी जरूरत का सामान वे साथ में ले गए थे, क्योंकि उन्हें कोई भी परेशानी न हो, इसलिए सभी ने अपनी जरूरत का सामान रख लिया था। एक टेंट का इंतजाम भी उन्होंने कर लिया था। 2 दिन तक वहाँ पर रुकना था, इसलिए सभी सामान होना जरूरी भी था। अगले दिन सभी एक साथ जंगल की ओर निकल गए थे। सभी बातें करते हुए जंगल की ओर जा रहे थे। वह जंगल शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर था। वह एक बस के द्वारा वहां पर पहुंचे और उतर कर देखा तो काफी बड़ा जंगल था। एक दोस्त कहने लगा कि ये तो बहुत बड़ा जंगल है, हम यहाँ पर अगर खो गए तो क्या होगा। अरे भाई, अभी तो आए हैं, वह जगह भी तलाश करनी है जहाँ पर कहा जाता है कि कोई नहीं जाता है। सभी ने कहा कि अब हमें चलना चाहिए, आज दिन तो जंगल में भी बिताना है, इसलिए कोई अच्छी जगह तलाश करनी होगी जिस जगह पर हम सभी टेंट को लगा पाए। और मुझे तो भूख भी लग रही है, इसलिए जल्दी से जगह की तलाश करते हैं। सभी जंगल के अंदर जाने लगे थे। ये सभी दोस्त बचपन से ही साथ में पढ़े थे और एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। ये योजना कुछ दोस्तों ने मिलकर बनाई थी, बल्कि इसमें 2 दोस्त शामिल नहीं थे, लेकिन अपने दोस्त के कहने पर आ गए थे। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक ऐसी जगह मिली जो बहुत ही डरावनी थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक अंधेरा था, जबकि जंगल के कुछ हिस्से में रोशनी आ रही थी। उस जगह को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बिजली नहीं है। यहाँ पर इतना अंधेरा कि एक दूसरे को देख पाना भी बहुत मुश्किल था। उसे देखकर सभी लोग डरने लगे थे। जो भूत से नहीं डरते हैं वह अंधेरे से डरने लगे थे। उनमें से एक बोला कि यहाँ पर कोई भी रुकना नहीं चाहेगा और हम सब यहाँ पर भूत को देखने आए हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। अगर यहाँ पर सच में भूत हुआ तो सोच लेना कि क्या हो सकता है। अगर कुछ नहीं होगा, पहले कोई अच्छी जगह देख ले, उसके बाद कुछ सोचते हैं, क्योंकि बहुत काम करना है। अभी खाना भी बनाना है, टेंट अभी तक नहीं लगा है और तुम सभी लोग डरने भी लगे हो। ऐसा कब तक चलेगा। चलो सभी बात छोड़ो और अपने काम पर लग जाओ। सभी ने एक अच्छी जगह देख ली थी, उसे साफ किया और वहीं पर टेंट को लगा भी लिया। इस काम में उन्हें लगभग 2 घंटे लग चुके थे। उसके बाद उन्होंने खाना बनाया और सभी लोगों ने खाना खाया था। उसके बाद सभी लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि यह जंगल बहुत पुराना है और इसके बारे में बताया जाता है कि यह रात में और ज्यादा भयानक हो जाता है। ये जंगल अच्छा नहीं माना जाता है, तभी तो हम सब यहाँ पर आए हैं। अगर ये अच्छा नहीं होता तो हम यहाँ पर क्यों आते। इस बात को रहने दो, अब शाम होने वाली है, इसलिए हमें अपनी जरूरत के सामान यहीं पर रख लेने चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा अंधेरा होता है तो हम सभी चीजों को देख पाए। खाने की तैयारी भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अंधेरे में कुछ नजर नहीं आएगा। कुछ देर बाद खाना भी बन चुका था। अब सभी सोने की तैयारी कर रहे थे, मगर जंगल में नींद कहाँ आती है और ऊपर से मच्छर भी परेशान कर रहे थे। उन्हें भगाने के लिए धुआं भी कर चुके थे। उससे कम तो हो गए थे, मगर भाग नहीं रहे थे। अब रात हो चुकी थी, सभी लोग आराम कर रहे थे, मगर सोने के लिए नींद नहीं थी। ऐसी जगह पर नींद आना थोड़ा मुश्किल था। उनमें से एक ने एक पेड़ पर किसी को देखा था। वह कौन हो सकता था। उसने सभी को बताया कि पेड़ पर कोई है, लेकिन वह क्या हो सकता है। सभी ने पेड़ पर नजर डाली, मगर कुछ नहीं था। वहाँ पर कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसे ही वहम हुआ होगा। मगर उसने कहा कि नहीं, वो चल रहा था, ऐसे वहम नहीं हो सकता है। जब मैंने देखा है तो वहाँ पर कुछ है, तुम
समझते क्यों नहीं हो? खैर अगर अब दिखाई दे तो बता देना क्यों हमें नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद सभी बात करने लग गए थे। तभी उसकी नजर उसी पेड़ पर थी, लेकिन पेड़ पर कुछ नहीं था। जब उसने पेड़ पर देखा तो पेड़ से कोई उतर रहा था, मगर वे क्या है उसे देखने के लिए वह उठा। उसने जब गौर से देखा तो वे आदमी जितना बड़ा था, मगर वे फिर से पेड़ पर चढ़ चुका था। उसे लगा कि कोई बंदर भी हो सकता है, क्योंकि वह पेड़ पर चढ़ सकते हैं, इसलिए उसने और नहीं किया और बातों में लग चुका था। कुछ बहुत थका चुके इसलिए सो भी गए थे, कुछ जाग रहे थे जो कि बात कर रहे थे। तभी वे यह पेड़ हिलने लगा था। उसकी आवाज से कुछ दोस्त उठ भी गए थे। यह पेड़ क्यों हिल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनमें से एक बोला कि ये कोई बंदर होगा जो पेड़ को हिला रहा है, हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सभी ने यही सोचा और सोने के लिए चले गए। उन्हें उस पर एक बंदर होने की बात समझ में आती थी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब वे सभी लोग क्या कर रहे हैं। जब वे पेड़ फिर से हिलता है तो सभी लोग ये सोचते हैं कि यह बंदर बार बार ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इससे सभी को परेशानी हो रही है। उनमें से एक उठा और देखता है कि ये कहाँ है, हमें इसे यहाँ से भगा देना चाहिए, नहीं तो रात भर ये है शाही करता रहेगा। वह देखते हैं मगर कुछ नजर नहीं आता है। ये कहाँ पर हो सकता है, क्योंकि पेड़ को तो वही हिला रहा था, मगर वह नजर नहीं आता है। शायद चला गया होगा, इसलिए सभी बैठ जाती है और अपनी बातें करने लगती है। मगर वे पेड़ इस बार बहुत तेजी से हिल रहा था। सभी लोग घबरा गए थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पेड़ गिर न जाए। सभी लोग पेड़ से दूरी बना चुके थे। अचानक ही पेड़ गिर गया था। सभी लोग डर गए थे। एक बंदर पेड़ को गिरा सकता है, किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं था। एक बंदर ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि पेड़ काफी बड़ा था। उसे कितना भी हिलाया जाए ये नहीं गिर सकता था। मगर ये पेड़ गिर चुका था। तभी पेड़ का कटा हुआ हिस्सा यह बताता है कि ये पेड़ गिराया गया है अपने आप, ये नहीं गिरा है। इतना मजबूत पेड़ आखिर गिर कैसे सकता है, ये क्या हो रहा है। तभी जंगल में से भयानक आवाज आती है। ये बहुत डरावनी लगती है, इससे बहुत ज्यादा डर लगता है। सभी लोग उस आवाज को सुनकर डर जाते हैं। पता नहीं ये आवाज कौन निकाल रहा है, ये कोई जानवर भी हो सकता है, ये कुछ और भी हो सकता है। कुछ उनमें से कहने लगे कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ तो पेड़ ही अचानक गिर जाते हैं, हम यहाँ पर कोई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते हैं, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ पर पता नहीं क्या हो सकता है। ये तो हमने देख लिया है कि यहाँ कभी भी कोई भी मुसीबत आ सकती है। सभी कहने लगे कि कुछ नहीं होगा। तभी वह आवाज बहुत तेजी से उनकी ओर आती है। वह सभी लोग अब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। इसी कारण सभी लोग भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता है कि क्या हुआ होगा। वह भागते हुए एक जगह पर आ जाते हैं और एक पेड़ के पास रुक जाते हैं। वह पेड़ भी हिलने लगता है। उन्हें ये भी लगता है कि ये पेड़ भी गिर सकता है। वह उससे दूर भागते हैं, वह पेड़ भी गिर जाता है। अब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ये क्या हो रहा है, ये पेड़ अचानक गिर कैसे सकते हैं, हमें यह बात समझ में नहीं आती है। वे भागते हुए अपने जगह पर जाते हैं और सामान को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि अब वे जाना चाहते हैं। उनमें से कहता है कि यह देखो। सभी लोग उसी और देखने लगते हैं। वह पेड़ जो गिरा हुआ था अचानक वहीं पर फिर से खड़ा हो गया था। यह सब क्या हो रहा है। उनमें से एक बोला कि शायद वे सब सही कहते हैं कि यहाँ पर भूत है, क्योंकि पेड़ फिर से खड़ा कैसे हो सकता है, ये बात समझ में नहीं आती है। सभी लोग उस पेड़ के पास जाते हैं, उसे देखते हैं, मगर वह इस तरह खड़ा हुआ था कि कभी गिरा ही नहीं था। सभी दोस्त कहते हैं कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रुकना अब ठीक नहीं है। कहाँ पर हम 2 दिन के लिए यहाँ पर आए थे, मगर यहाँ पर तो 2 घंटे रुकना भी मुश्किल हो रहा है। तभी बहुत तेज आवाज आती है। ऐसा लगता है कि तेजी से उनकी ओर आ रहा है। ये कौन है जो उनकी ओर आ रहा है। सभी लोग भागने लग जाते हैं। वह आवाज उनकी ओर आती रहती है। वह लगातार भागते हुए जंगल में रास्ता ढूंढते हैं, क्योंकि रात में समझ नहीं आ रहा था कि रास्ता कहाँ पर है। तभी उन्हें लगता है कि वह आवाज बहुत तेजी से आ रही है, रुकना ठीक नहीं है। जंगल में भागते हुए उनके पीछे भी कोई आ रहा था। सभी पेड़ के पत्ते बहुत तेजी से हिल रहे थे। लगता है कि आज वे हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, अब हम नहीं बच पाएंगे। यहाँ पर आना सबसे बड़ी भूल थी, अब यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। एक बार यहाँ से सही सलामत निकल जाए तो इस और कभी नहीं देखेंगे। अब उनके अंदर डर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। भागते हुए वह एक कार की रोशनी को देखते हुए वह सभी उसी और बढ़ने लगे और जंगल से बाहर निकला आए थे। तभी वे अचानक सभी गिर गए थे। पेड़ का एक तना उनके पैरों से टकरा गया था और वे सभी रोड पर आ चुके थे। जब उन्होंने देखा तो कोई उन्हें जंगल से देख रहा था। वे कौन था कोई नहीं जानता है, मगर वे सभी सही थे
और सभी घर पहुंच चुके थे। हमें कुछ बातों पर यकीन कर लेना चाहिए, जरूरी नहीं है कि सभी के बारे हमें पता करना चाहिए। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसी ही डरावनी और सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहना और मजे लेना डरावनी कहानी का। और दोस्तों, अपना ख्याल रखना।